सो हेलो यूट्यूब के सब सभी लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई नो बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और बहुत टाइम के बाद यूट्यूब में वापस काम करने लगा हूँ। पर इसकी एक वजह है जो कि क्या है, मतलब कि 12th है की बोर्ड्स थी और फिर 11th में भी बोर्ड नहीं होती, पर भी मैंने 11th में थोड़ा थोड़ा कम अपलोड करता था मैं वीडियो। पर 11th में ध्यान देना पड़ता क्योंकि 11th का भी 12th में आता है, तो बहुत कुछ मिक्स हो गया था जो कि मुझे अभी कुछ है नहीं बीच में। तो मैंने सोचा कि वापस यूट्यूब पे चलते हैं। तो आज वाला वीडियो में हमें यहाँ पे जो है वो सुपर मार्केट स्टिमुलेटर खेल रहा हूँ। और इस वाली वीडियो में मैं एम मतलब कि है मेरा कि जो मैं पूरे जो डेथ है ना, इस वाली वीडियो में नहीं, पर यहाँ पे शायद एक दो पार्ट ज़रूर आ जाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि मेरा जो डेथ है ना, वो इस डेप्ट जो कहते हैं ना हम, लोन, वो बहुत है इस वाली गेम। मतलब कि मैंने तीनों के तीनों लोन ले लिए थे। 750 वाला लोन लिया था, 2000 वाला और 5000। ये तीनों के तीनों लोन मैंने ले लिए थे और इसमें से शायद मैंने एक लोन ही ख़त्म किया है, तो दो लोन जो बचे हैं वो मेरे को आज कंप्लीट करने हैं। तो फटाफट से हम पहले प्रोडक्ट सारे अरेंज कर लेते हैं और फिर मिलते हैं, आपको आगे बात करते हैं। सो फाइनली यहाँ पे मैंने सारे प्रोडक्ट्स अरेंज कर दिए, सारे बक्से खाली कर दिए और प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली से अरेंज कर लिया ताकि अगली बार जब स्टॉकर सब सामान रखे तो ठीक से रख सके। तो यहाँ से मैं प्राइस डिटरमाइन कर देता हूँ क्योंकि प्राइस 3-4 दिन से मैंने ठीक नहीं किए। तो यहाँ पे भाई मैं लॉस में कर रहा था काम, तो इसको हम कर देते हैं 6.58 और फिर नीचे देखते हैं कहाँ पे चेंजेस और है। और यहाँ पे ये भी चेंज करना पड़ेगा, 4.40 कर देते हैं हम ब्रेड को। और नीचे चलते हैं, बाकी सब सही है लेकिन ये बीच में चीज़ भी है, इसको 5.11 कर देते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिसको मैंने लॉस में, मतलब कि लॉस नहीं, पर मार्केट में उसका प्राइस कम हो गया और मैं थोड़ा उसके एक्सपेंसिव सेल कर रहा हूँ। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिसका प्राइस बढ़ गया होगा लेकिन मैं चीप में सेल कर रहा हूँ। तो सारे प्राइस को मैं पहले फटाफट से बैलेंस कर लेता हूँ और फिर हम शॉप को ओपन करते हैं और देखते हैं कि आज कितना प्रॉफिट होता है। और शायद इस वाली वीडियो में शायद 2 दिन हो जाएंगे वीडियो में, और फिर अगले पार्ट 2 में शायद देखते हैं कितने दिन लगते हैं लोन ख़त्म होने में। और फिर साथ ही में हम स्टॉकर उनको भी एनेबल कर देंगे क्योंकि यहाँ पे जब मैं सारे प्रोडक्ट अपने हिसाब से अरेंज कर रहा था तो फिर मैंने स्टॉकर को ऑफ रखा था, मतलब कि उसको परमिशन नहीं दी थी स्टॉक अरेंज करने के लिए, क्योंकि स्टॉकर तो अपने हिसाब से सामान अरेंज कर लेगा और वो सीक्वेंस में नहीं होगा। यहाँ पे मैंने सारे प्रोडक्ट्स जो है सीक्वेंस और प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लिया ताकि प्रॉपर तरीके से एक प्रेजेंटेशन भी हो शॉप का। और साथ ही में अगली बार जब मुझे अभी से सारे स्टॉक जो अरेंज करने हैं तो मैं सिर्फ एक बार एक स्कैन करूँ और स्टॉकर कबूल वो अपने आप से अरेंज कर लेगा। अगली बार मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मतलब कि। तो ये, और यहाँ पे शायद अभी ख़त्म होने का आएगा प्रोडक्ट्स। ये तो मतलब कि जहाँ ये ग्रीन एरो दिख रहा है ना, ये जहाँ जहाँ पे भी ये ग्रीन एरो दिख रहा है ना, वो आज मतलब कि उसका प्राइस बढ़ा। मैंने तो 3-4 दिनों से मतलब कि देखा ही नहीं था कहाँ पे प्राइस बढ़ा, कहाँ पे प्राइस कम हुआ और वो सब। तो इन चीज़ों में मतलब मैं फोकस किया ही नहीं, तो शायद बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स रह गए थे मेरे से जहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स मैंने स्टॉक पे रख दिए थे, इसीलिए शायद कस्टमर्स उसको बाय नहीं कर रहे थे और मेरे प्रोडक्ट्स वो सेल आउट नहीं हो रहे थे। और साथ ही में मैं ये जो लेवल 42 है ना उसको मैं और बढ़ाना चाहता हूँ। ऊपर जो मेरा लेवल 42 है ना, स्टोर लेवल, उसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ। और लोन ख़त्म होने के बाद मेरा एक एम है कि जो हमारा जो स्टोर है उसको एक्सपांड हो करूँ और फिर स्टोर में साथ नए प्रोडक्ट्स भी मैं ऐड करते चलूँ। तो देखते हैं कितना मतलब कि टाइम लगता है एक बहुत ऊपर वाला स्टोर लाने के लिए। और लोग तो इसका एपीके भी डाउनलोड करते हैं लेकिन मुझे एपीके नहीं, पूरे टाइम जितना लगता है, मतलब शायद बहुत टाइम लग सकता है ये करने में, मतलब कि साल भी लग सकते हैं अगर मैं कंटिन्यूसली ना करूँ तो। और कंटिन्यूसली करूँ तो 1-2 महीने में भी ख़त्म हो सकता है, अभी किसको क्या पता कि कितने टाइम लग सकता है। पर इसमें एक चीज़ जो मुझे सही नहीं लग रही है, लोन बहुत कम है। तो सारे जो प्राइस है मैंने वो डिटरमाइन कर दिए है। तो फटाफट से अभी शॉप को ओपन करते हैं और देखते हैं फिर कितना आज प्रॉफिट होता है। और एक चीज़, यहाँ पे मैंने कैशियर नहीं रखा है क्योंकि मैंने कैशियर पहले रखा था और उसका डेली एक्सपेंस का था शायद अराउंड $80 का था, और या फिर $100 का था, याद नहीं कितना। मतलब कि वो मैंने चेंज कर दिया है और मतलब कि निकाल दिया है, एक कैशियर को निकाल दिया है ताकि पैसे बच सके। अभी मेरा लोन इतना चालू है कि मुझे डेली के एक्सपेंस में जितना हो सके उतना कम मतलब कि रखना है।
और फिर यहाँ पे मैंने एक और भी चीज़ सोची कि यहाँ पे पहले जो स्टॉकर एक है ना वो 2 स्टॉकर था, तो वो भी मैंने एक कर दिया स्टॉकर, एक स्टॉकर और एक कैशियर। कैशियर एक मैं बन जाऊँगा, स्टॉकर तो एक है, तो थोड़ा धीरे धीरे प्रोडक्ट्स अरेंज होंगे पर चलेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और अभी कस्टमर भी आ चुके हैं, तो देखते हैं कि क्या इसकी फरियाद रही है। अभी ऑलमोस्ट हर दिन जितना भी मैं खेला हूँ, जिसमें मैंने वीडियो शूटिंग नहीं की है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं की है, उन सभी मतलब उन सभी के वो कस्टमर रिव्यू में आया कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था। अभी लोन पे ऑलरेडी चल रही मेरी शॉप, उसमें भी लोन में भी मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं। देखो कुडंट फाइंड गार्लिक आ गया। वैसे मतलब कि होता रहता है, तो फिर मुझे देखना पड़ता है क्या करूँ, और मतलब कि ठीक है चलता रहता है। अभी है नहीं प्रोडक्ट्स, तो फिर क्या करूँ, मैनेजमेंट ठीक से करना पड़ेगा पहले। और मैं यहाँ पे मैं सारे फ्रूट्स और मतलब कि वेजिटेबल्स मंगवा लेता हूँ, और उनको भी अरेंज कर लेता हूँ मैं। पैसे नहीं थे इसलिए मैंने ऑर्डर नहीं किया था, वो ऐसा नहीं भूल गया था, पर पैसे नहीं थे। ऑलमोस्ट $86 जितने ही थे, तो उनमें तो नहीं आ सकता। अभी भी लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही आएंगे। प्रॉफिट जैसे बढ़ता जाएगा, मैं वैसे प्रॉफिट मतलब कि जैसे जैसे मेरे पास कुछ इनकम होंगे वैसे वैसे मैं लेता जाऊंगा। और कस्टमर को यहाँ पे फटाफट से चेकआउट करवा देते हैं। और कार्ड पेमेंट में मज़ा आता है, कार्ड पेमेंट फटाफट से हो जाता है। कैश पेमेंट में बहुत ध्यान से मतलब कि करना पड़ता है, क्योंकि अगर कम कैश दे दिया ना, $0.01 का भी कम कैश दिया ना, तो -5 पॉइंट हो जाता है हमारा स्टोर लेवल में से। मतलब कि उस केस में ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर ठीक है, कोई ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मोस्टली अभी लोग सब कार्ड पेमेंट ही कर रहे हैं। और यहाँ पे वेइंग मशीन पे भी मैं यही करता हूँ, मतलब कि वेइंग मशीन पे जो QR का जो जो स्कैन होता है उसका ID लिख के मैं कर देता हूँ। और फटाफट से यहाँ पे भी हम कर देते हैं स्कैन। हो भाई साहब, ये केस वाला कस्टमर आ गया, लेकिन इस केस में मतलब कि ज़ीरो चेंज था, तो फिर बेहतर है, मतलब कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। और अभी जो प्रोडक्ट्स हमें ऑर्डर करने हैं फटाफट से मैं ऑर्डर भी कर देता हूँ। एक एप्पल और वो सब, एप्पल मैंगो और वो सब मंगवा लिया, तो फटाफट से वो भी अरेंज कर देते हैं। और फिर दूसरे फ्रूट्स भी ऑर्डर कर देता, पर वापस पैसे की कमी आ जाती। और कभी कभार तो यहाँ पे होलसेल प्राइस का भी मतलब कि ऑफ़र मिलता है। साइड में पी लिख के आता है, तो मतलब कि सस्ते में सामान मिल जाता है। 5-6 बॉक्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं। और अभी फटाफट से यहाँ पे मैं पहले कुछ जो उसको मैं डिसेबल किया था वो एनेबल कर देता हूँ। भूल गया मैं, मतलब कि इसको एनेबल करना था। और यहाँ पे वापस कस्टमर को स्केल करना है, ये एक दिक्कत होती है बस, बाकी कुछ दिक्कत नहीं होती। मुझे दोनों जगह पे पहुंचना पड़ता है, स्केलिंग और यहाँ पे बिलिंग, तो दोनों में मतलब कि हो जाता है। अभी तो सुबह मतलब कि अभी तो इतनी रात नहीं हुई, लेकिन जैसे 6-7 बज जाएंगे ये लाइन बढ़ती जाएगी और थोड़ा मुश्किल बनता जाएगा, लेकिन कोई ना, चल जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ देखो बहुत इजी पड़ जाती है। मैंने अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स अरेंज कर दिए। अभी सिर्फ मुझे स्कैन करना है और बटन दबाना है, और प्रोडक्ट्स बाहर जो है आ जाएंगे, और जो स्टॉकर है वो अपने हिसाब से अरेंज कर देगा। एक ये दिक्कत है कि नीचे जो बहुत कूड़ा पड़ा होता है ना, देख पैकेट कैसे फेंक देते हैं भाई, तुम खा क्या स्टोर में पैकेट खा के फेंक देते हो क्या? और यहाँ पे कुछ सेल्फ चेकआउट होते हैं भाई, सेल्फ चेकआउट नहीं आता तो फिर लाइन में खड़े रह जाओ ना। कोई ना, कर देते हैं हम। यहाँ पे पहले कैशियर था जो मतलब कि जो खड़े हैं कैश के लाइन में, उनको फटाफट से हम पेमेंट उसका ले लेते हैं। और देखो ये कैश एक्सचेंज में एकदम ध्यान से रखना ध्यान से हमें उसको वापस चेंज देना पड़ेगा। अगर ज़्यादा गया तो हमारा ही लॉस है, और अगर कम गया तो माइनस पॉइंट होगा। तो इसीलिए संभाल के, अगर माइनस पॉइंट हुआ तो 5 ही हुआ। लेकिन और एक चीज़ तो मैंने बीच में एक एक्सपेरिमेंट की थी, जो बेसबॉल होता है ना, वो बेसबॉल का बैट, वो मैंने किसी कस्टमर को मारा था, तो वो -50 पॉइंट हो गया, मतलब कि स्टोर लेवल में से। तो उससे तो मतलब कि ये बेहतर है कि -5 हो चलेगा। मतलब कि कभी कभार गलती से अगर हम $0.01 कम देते तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और ये कार्ड पेमेंट भाई, कार्ड पेमेंट में सिर्फ कीबोर्ड में जो नंबर होता है उसको फटाफट क्लिक कर दो और ख़त्म। कीबोर्ड पे नंबर और वो डॉट पॉइंट मतलब कि डेसिमल का जो पॉइंट होता है वॉट एवर क्लिक कर दो। मतलब कार्ड पेमेंट ना एकदम ईजी है, उसमें कोई मतलब की दिक्कत नहीं आती है। और स्केलिंग में भी थोड़ा कस्टमर शायद मेरे ख्याल से बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैंने सारे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है वो रख दिए, तो फिर शायद सारे कस्टमर्स वही प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। और हर एक फ्रूट के लिए कॉमन वो बारकोड होता है, बारकोड नंबर,
वो कॉमन बारकोड नंबर ही एंटर करना होता है। ऐसा नहीं कि कस्टमर अलग है तो कस्टमर के एप्पल, अगर 2 कस्टमर ने एप्पल लिया है तो दोनों कस्टमर के एप्पल के अलग अलग बारकोड नंबर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एप्पल के कॉमन बारकोड होते हैं, तो वही। और फटाफट से यहाँ पे पहले मैं शॉप भी साफ़ कर लेता हूँ। शॉप भी मेरे को ही साफ़ करना पड़ता है, बल्कि इसके स्टाफ हम रख सकते हैं, लेकिन फिर वही दिक्कत आ जाएगी कि एक्सपेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। और यहाँ पे देखो, जैसे मैंने कहा था कि जैसे ही 6 बज जाएंगे लाइन बढ़ती जाएगी और थोड़ा दिक्कत होगा। थोड़ी दिक्कत मतलब कि खिंचाखिंची मेरे को करनी पड़ेगी कि कभी कभार यहाँ पे वो वेइंग स्केल की लाइन में जाना पड़ेगा, कभी कभार मेरे को वो चेकआउट वाला लाइन में जाना पड़ेगा। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, पर इसी ऐसे ना मेरे शायद दिन के अराउंड शायद $150 से $200 बच जाते हैं। तो वो बेटर है ना, क्योंकि हम अगर जल्दी से जल्दी हम लोन ख़त्म कर ले तो अच्छे से हमारी इनकम हो और अच्छे से हम स्टोर को एक्सपांड कर सकें। वरना लोन में तो लोन में इंटरेस्ट तो होता ही है, उसके साथ लोन में डिले का भी चार्ज होता है। अगर हम 3 दिन लोन ना देना, मैंने शायद एक 5,000 वाली लोन ली थी एक बार, उसमें मैंने 3 दिन तक वो रीपे नहीं किया था, तो जो डिले का चार्ज लगता है ना वो अराउंड कुछ $92 हो गया था। मतलब कि ऑलमोस्ट पूरा दिन का जो हमारा प्रॉफिट होता है उनमें से वो लोग लोन में से अगर हम पेनल्टी निकाल लेते हैं, लोगों को पेनल्टी फ़ी बहुत लगाता है। मतलब कि लोन मेरे को ख़त्म आज के दिन में ख़त्म करना है, इसीलिए पार्ट 2 आ जाएंगे, पर मेरे लिए तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो फिर देखते हैं मतलब कि ख़त्म होता है या नहीं, पर करना तो है लोन ख़त्म कैसे भी करके। मैंने लोन भी इसीलिए लिया था क्योंकि ये स्टोर को एक्सपांड कर सकूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप ये गेम खेलते हो ना, इस गेम का फ्री वर्जन भी है, तो उस फ्री वर्जन जैसा होता उतना ही सेम इसमें भी है, बस सिर्फ क्रेडिट कार्ड नहीं होता और शायद बहुत सारी चीज़ें जो अभी नहीं आई है वो नहीं हो सकती है। तो बस उतना ही फेयर है वो, मतलब कि ट्रायल वर्जन में और इसमें। तो जो मेरा मतलब कि प्रोडक्ट जो इतना छोटा स्टोर जो इतना छोटा था वो मैंने बड़ा लोन लेके ही किया है। और जिस हिसाब से स्टोर उस हिसाब से प्रोडक्ट भी कम है, तो वो मतलब कि एक दिक्कत है। और यहाँ पे और एक कस्टमर हो, भाई साहब इतना सारा तूने ले लिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच। ऐसे ही अगर वो आता रहे ना, देखो ये भी मतलब कि पॉजिटिव पॉइंट है क्रेडिट कार्ड, मतलब कि जो भी हम कार्ड से पेमेंट करते हैं कि अगर गलत अमाउंट लिख लिया हो ना तो एरर दिखाता है। तो ये एक बढ़िया बात है, अगर सब कार्ड से पेमेंट करें ना मज़ा आ जाए भाई। हाँ, फटाफट से यहाँ पे बार कोड को फटाफट अभी ये आई पी लाइन पहले मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि मेरे को वापस दिक्कत ना आए। सेल्फ चेकआउट में भी बहुत सारी लाइन बढ़ गई है मेरे भाई, पहले ही बोल देता मेरे को। ये तीनों जगह मेरे को ही मैनेज करनी पड़ती है, सेल्फ चेकआउट वाली लाइन, वेइंग स्केल वाली लाइन और चेकआउट वाली लाइन, ये तीनों ही मैं मैनेज कर लेता हूँ। पर इससे अच्छे एक ये बात हो जाती है ना कि प्रॉफिट हमारे हाथ में आ जाता है, हमें अभी सैलरी पे नहीं करनी पड़ती। इतना भी बड़ा स्टोर नहीं हो गया कि हम इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और फिर देखते हैं वीडियो के एंड में कितना प्रॉफिट आता है। शायद मेरे को नहीं लगता, ये ऑलमोस्ट 12-13 मिनट तो हो गया होगा अभी तक, तो शायद ये एक पार्ट में ही शायद एक दिन ही होगा। तो फिर मैं ट्राई करूँगा कि पार्ट 2 हो, वो अगर 30 मिनट का 30 मिनट से कम हो तो फिर देखते हैं। 30 मिनट से कम हो जाए तो बढ़िया रहेगा ना। और अभी 9 PM हो गए, तो फिर अभी हम कुछ ऑर्डर भी नहीं कर सकते। मतलब कि अगर कुछ प्रोडक्ट्स जो हमारे खाली ख़त्म हो गए होते हैं उन प्रोडक्ट्स को हम ऑर्डर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 9 PM के बाद ना ही कुछ हम ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे फिर वो प्रोडक्ट्स हो या फिर कुछ शॉप को डेकोरेट करने के लिए हो या कुछ भी हो। अभी जितने भी कस्टमर्स होते हैं उन सारे कस्टमर्स को हमें देखना होता है और उन सारे कस्टमर्स को बिलिंग और जो भी रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म करनी होती है। और यहाँ पे बिलिंग कर लेते हैं। और एक फ़ायदा और हमारे में ये होता है कि जो हम अपने आप से बिलिंग और अपने आप से वेइंग स्केल का करते हैं ना, थोड़ा स्पीड में करते हैं। वेइंग स्केल के लिए भी स्टाफ है, उसको कस्टमर हेल्पर्स कहते हैं, वो लोग उसके लिए भी मतलब कि स्टाफ है, सबके लिए स्टाफ है। पर उन स्टाफ को बूस्ट करने के लिए $3 एक्स्ट्रा लगते हैं। बूस्ट सिर्फ एक बार होते हैं, और अगर सुपर बूस्ट करना है ना, एकदम सुपर बूस्ट, तो शायद $30 लगते हैं। $30 हमें देना पड़ता है, तब जाके वो स्पीड में काम करते हैं। और वो भी पूरा दिन नहीं, सिर्फ शायद 5-6 घंटे के लिए, मतलब कि गेम में जो है ना 5-6 घंटे, उतने घंटे के लिए ही काम करते हैं वो लोग स्पीड में, बाकी हमें ही काम करना पड़ता है। तो एक ये पॉजिटिव पॉइंट हमारे में ये भी होता था कि हम अगर अपने हिसाब से काम करें तो फिर ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं होगा और साथ ही में स्पीड में भी काम होगा।
मैं वहाँ पे बिलिंग करता हूँ और यहाँ पे बिलिंग करता हूँ, तो मतलब कि वो बंदा बिलिंग कर रहा है और मैं बिलिंग करता हूँ, फ़र्क पड़ जाता है ना। तो बस ये होता है। और आखिरी का भी बस इतने ही कस्टमर्स बचे, तो फटाफट से सारे कस्टमर्स चले थे, तो मैं आज का प्रॉब्लम में पता चले। और देखते हैं नेगेटिव में आता है या पॉजिटिव में, मतलब कि मुझे नहीं लगता आज शायद पॉजिटिव में आ सकता है। नहीं, आज पॉजिटिव में आ सकता है, क्योंकि आज हमने इतना सामान ऑर्डर किया नहीं है जितना मैं हर बार करता हूँ। तो अभी सिर्फ 2 कस्टमर ही बचे और तब तक हम यहाँ पे मॉप मार लेते हैं और फिर हम मारेंगे एंटर कीबोर्ड में और देखते हैं कि मतलब कि कितना आज प्रॉफिट आता है। शायद प्रॉफिट ही आएगा या फिर लॉस भी, पता नहीं क्या आएगा। देखते हैं। जल्दी। और यहाँ पे प्रॉफिट। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं पार्ट 2 में। टिल देन टेक केयर।